तो हेलो गाइस, सुबह सुबह का टाइम है और मैं जा रही हूँ कमरे। तनुष उठ के चला गया है तो मुझे थोड़ा सी दिक्कत है। सुबह सुबह तो मैंने कुछ भी नहीं पिया। आज का मौसम थोड़ा सा ठीक है, ऑब्वियसली यहाँ पे बारिश वगैरह होने का उम्मीद है क्योंकि आज 2 दिन से दिखाया जा रहा है कि मौसम बहुत अच्छा रहेगा। तो अभी तो हाल फिलहाल अच्छे हैं, बारिश हो या नहीं होगी तो मुझे नहीं पता लेकिन अभी धूप नहीं निकला है। लेकिन आज मुझे अचार डालना ही है बाहर छत पे, तो देखते हैं धूप है कि नहीं। और अभी चलते कमरे का हाल ये है, तनुष चला गया है नीचे खेलने बाबू के साथ छोटे वाले, और मैं गई हूँ चाय कॉफ़ी पीने क्योंकि मैंने चाय छोड़ रखा है काफ़ी दिनों से। कम से कम एटलीस्ट 1 वीक होने को आया कि चाय मैं पी ही नहीं रही हूँ। तो फिर कॉफ़ी पी रही हूँ, कॉफ़ी लेकर आती हूँ और कॉफ़ी पीती हूँ। तो पाउच वाली कॉफ़ी मुझे इसलिए ठीक लगती है क्योंकि जब हवा नहीं लगती है ना तो ये दाने दाने ही रहते हैं, नहीं तो वो तो हवा लग के जम जाती है। या मेरी कॉफ़ी बन के तैयार हो गई है, तो जब तक 1 कप कॉफ़ी ना पीऊँ तो सुबह की शुरुआत नहीं होती है। तो चलिए फटाफट से कॉफ़ी पीते हैं, फिर मिलते हैं आपसे कॉफ़ी पी कर। मैं ठीक गाइस, यहाँ तनुष तैयार होकर बैठ गए हैं और आज ये करामात क्या किए हैं, कांच तोड़ दिया है। इनकी ऑयल की कांच तोड़ दी है, जो मुझे दिखाते हूँ कि वो कांच इतनी बड़ी थी, ज़्यादा नहीं नुकसान हुआ है लेकिन हाँ कांच तोड़ दिया है। तो बस ये कांच तोड़ दिए हैं। ये तेल ले रहे थे ये वाला, तो छोटी ही बॉटल थी उसकी भी, तो आधा मैंने, कितना दिख नहीं रहा है, ब्लर ब्लर कर रहा है। ये बादाम तेल का था तो आधा बोतल ही था उसमें, ज़्यादा नहीं था, छोटी सी है तो ज़्यादा नहीं नुकसान हुआ है। लेकिन मेहनत मेरी बढ़ गई है। और तनुष की यहाँ ब्रेकफास्ट लेकर आई हूँ, पूड़ियाँ और कटहल की सब्जी और ये। और मैं चलती हूँ किचन, अपना थोड़ा सा फेस पैक लगा लूँ, इसके लिए सब कुछ लेके जाती हूँ यहाँ से। फेस पैक लगाना है तो टाइम तो अभी बहुत है मेरे पास, तो जा रही हूँ उसकी तैयारी करके फेस पैक लगाती हूँ। फिर मिलती हूँ मैं आपसे फेस पैक लगा के, फिर अपना और भी काम निपटाऊंगी। आज मुझे बनाना है दाल चावल, डर कर रहा है बार बार, दाल चावल और ये आलू का चोखा, यही हमें खाना है। तो फटाफट से ये पैक बनाती हूँ, फिर लगाती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। इसमें आ गई हूँ नहा धो करके, पूजा पाठ सब कुछ करके। और उससे पहले तो पता ही था मैंने कि क्या क्या हुआ है। अब जा रही हूँ खाना बनाने क्योंकि बेटी की क्लास 12:30 पे हो गई है और शायद आज न भी हो। अभी वो कहीं गई हुई है बैंक वगैरह में, तो नहीं कर पाएंगी, हो सके तो नहीं कर पाई। तो मैंने सोचा चलो फटाफट से खाना बना लेती हूँ। खाने में क्या बना रही हूँ आज, एकदम सिंपल सा दाल चावल और आलू का चोखा। तो सिंपल सा दाल मैंने भिगा के रखा है, तो चलिए फटाफट दिखाती हूँ कि क्या क्या तैयारी किया है और क्या क्या करना है। यहाँ मैंने आलू बॉईल करके रख रखा है, यहाँ दाल मैंने भी गर्म पानी में करके रखा है, तो इसको अभी धुल करके अच्छे से वॉश करके दाल को पहले बैठाती हूँ। उसके बाद क्या करती हूँ वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो अभी चलिए फटाफट से दाल बैठाती हूँ मैं। यहाँ चावल के लिए थोड़ा सा जो यूपी में खाए जाते हैं उसी स्टाइल का बनाने जा रही हूँ, तो फटाफट से ये करूँगी। ये है और खाने जा रही हूँ, तो फटाफट से एक चटनी भी बनाऊंगी जो मैं आपको भी दिखाऊंगी फटाफट से चटनी कैसे बनती है। तो वो चटनी मुझे खाने का बहुत मन है, तो वो चटनी भी बनाती हूँ। चलिए फटाफट से करते हैं काम। देखिए यहाँ कुकर तो सीटी दे ही रहा है अपना, और यहाँ मैं बना रही हूँ, ये थोड़ी सी मैंने पापड़ बनाया था थोड़ा सा दाल चावल के साथ ना, जिसको बोलते हैं, ये बहुत ही अच्छा लगता है। तो मैं इसको तल लेती हूँ, ज़्यादा नहीं तल रही हूँ, आपको दिख ही रहा है। तो फटाफट से इसको तल करके अपना निकाल के इसमें डाल लेते हैं। ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा ही है। कभी कभी दाल चावल के साथ ना एडिशनल चोखा के साथ ये सब खाइए तो बहुत ही टेस्टी लगता है। तो मैं आज थोड़ा सा एकदम अपना मनपसंद जो थाली होता है ना वो बना रही हूँ गाइस, तो फिर तो चलता है ना। तो यहाँ पर फटाफट से इसको बहुत, हम लोग के यहाँ बहुत तरीके से बनता है। मुझे जो इजी पड़ता है अकेले के दम पे बनाना होता है, और अकेले ही मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद है, लेकिन अब क्या करें, दूर रहते हैं तो। और मैं इसलिए कभी कभी बनाती भी नहीं हूँ, दिक्कत होती है ना। और ये भी, तो ये रिफाइंड में मैं इसको नहीं भूनूंगी। ये है अदौरी की चटनी आज बनाऊंगी। तो ये अदौरी की अभी भूनूंगी, लेकिन अभी थोड़ी देर बाद तो दाल बन जाते और सब पूरी की पूरी तैयारी कर लेती हूँ खाने की। तैयारी करती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। तो गाइस बहुत दिनों के बाद मुझे अदौरी की चटनी खाने का मन कर रहा है, जिसको अदौरी बोलते हैं, उड़द दाल की रहती है। तो इसको सबसे पहले क्या करते हैं, अपना तेल में तलते हैं। ये थोड़ी सी सूखी तो रहती है, लेकिन इसको तलने पे जो स्वाद आता है ना वही अच्छा होता है। पक भी जाती है मान के चलिए। तो तेल यहाँ गर्म हो रहा है, तो तेल यहाँ पे, तो इसको थोड़ा सा लाल लाल आप भून लीजिए सीम आँच पे या तेज पे ही मैं भूनती हूँ, क्योंकि इसका कलर जैसे गोल्डन हो जाता है ना, आपको देख के कलर में अंतर लगेगा। तो यहाँ पे तो इसको तलने के साथ ही साथ मैं इसको निकालूंगी और इसकी चटनी पीसने की तैयारी करूँगी चावल दाल के साथ ना। आज मैं एकदम डिश बना रही हूँ।
चावल दाल वाला एकदम यूपी वाला खाना जो गर्मियों में बनता है। तो यहाँ मैं आ गई तो फिर तनु तेल डाल रही थी, ताली हुई थी मैं, तो सोची चलो दाल फ्राई कर लेती, क्योंकि मेरे तनुज को भी ये दाल फ्राई बहुत पसंद आता है। आजकल तो ये भी चावल दाल खाने में वो हो गए हैं कि चलो फटाफट से चावल दाल बना लेते हैं, तो ये भी खा लेता है। इसको तो सिंपल बहुत अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है, तो मैं ज़रूर से बनाती हूँ। उसमें कोई वो नहीं है कि दोपहर में जैसे गर्मी के दिन में चावल दाल बहुत अच्छा भी लगता है। आप समझ सकते हो कि चावल दाल क्यों नहीं अच्छा लगता। यहाँ लाल लाल मैं फ्राई कर रही हूँ दाल को, चावल मतलब कि प्याज को, लहसुन थोड़ा सा मैंने डाला था और थोड़ा सा, क्योंकि हर चीज़ में बने हुए चोखा बनाना है, चटनी बनाना है। तो यूपी का सिंपल सा खाना होता है, जब दोपहर में खाते हैं अधिकतर लोग दाल, वहाँ दाल बनता ही बनता है, तो सिंपल सा दाल बनता है, उसके बाद चटनी या चोखा और सब्जी रहती है। तो सब्जी मैं नहीं बना रही हूँ, चोखा के साथ गर्मी के दिनों में चोखा बहुत ही पसंद आता है, हमें आता है, मेरे हस्बैंड को भी आता है और वो भी खाते हैं दाल चावल चोखा। जब गर्मी के दिनों में 90% चावल दाल ही खाना पसंद करते हैं, चावल सब्जी चावल दाल यही। तो दाल अच्छे से फ्राई होने दी, यहाँ दाल कुकर में मैंने बना दिया था, फिर कुकर में चावल भी धुल करके मैं ठंड रखती हूँ फूलने के लिए। जब थोड़ी देर तक रेस्ट करके चावल जब बनता है ना, तो वो काफ़ी अच्छा और खिला खिला बनता है। तो यहाँ दाल का जैसे चावल वो है ना, चावल बार बार मुंह से निकल रहा है। प्याज है थोड़ा सा लाल हो जाए, जितना आपको लाल करना हो, मैं थोड़ा सा लाल करती हूँ, मुझे छौंक करना वही से अच्छा लगता है। यहाँ तेल मेरा थोड़ा ज़्यादा पड़ गया है, आप 1 चम्मच तेल में भी डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभी मैं ज़्यादा कर देती हूँ, लेकिन मुझे भी लगता है कि अनहेल्दी हो जाता है, तो तलने के चक्कर में ना जल्दी ज़्यादा तेल पड़ गया है। तो यहाँ देखिए लाल हो गया, मेरे हिसाब से लाल हो गया, आप इसको ज़्यादा भी लाल कर सकते हो। तो ये वाला में हम लोग दाल का छौंक जो होता है ना, बहुत तरीके से बनाते हैं, लहसुन मिर्चा वाला भी बनाते हैं। ये वाला मेरे बेटे को बहुत पसंद है, इसके साथ 1 चम्मच घी डाल के और दाल चावल खिलाइए तो उसको बहुत अच्छा लगता है, और चोखा के साथ भी अच्छा लगता है। तो यहाँ मेरी दाल बन गई, दाल को मैं निकाल दूँगी और अब चोखा की तैयारी करने जा रही हूँ। तो इसमें प्याज मिर्चा लहसुन मैंने काट लिया है, आलू बॉयल करके छील के रख लिया, सुबह मैंने बॉयल किया, और ये लहसुन भी, ये अदौरी भी तल लिया। तो दोनों की चीज़ें पूरी निकाल लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ पूरा चीज़ होने के बाद। तो देखिए यहाँ लहसुन और मिर्ची चटनी के लिए रखना, बिना चटनी में लहसुन मिर्ची के बगैर चटनी का क्या स्वाद आता है। तो चलिए फटाफट से मैं और चीज़ डालती हूँ। तो इसमें आम का अचार डालूँगी, थोड़ा सा नमक इसमें डालूँगी और थोड़ा सा अचार का तेल डालूँगी, और इसमें भी आम का अचार मैंने डाल दिया है। और इसको अच्छे से पहले चोखे को जो होता है, हमारे यहाँ चोखा बोला जाता है आलू के हैं, तो जिस भी भरते को जो से चोखा ही बोला जाता है, और इसमें तलना भूलने वाला काम नहीं होता है। इसको अच्छे से 10 मिनट तक अपने हाथों से अच्छे से मैश कीजिए। जितना अच्छे से आप मैश करोगे ना, और उसमें सरसों का थोड़ा सा कच्चा तेल या अचार का तेल डाल दीजिए, आम का अचार डाल दीजिए, हरे जो लाल वाली मिर्च होती है ना भरी हुई, उसकी भी अचार डाल दीजिए, तो उससे भी फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो मेरे पास वो नहीं रहता है, तो चलिए फटाफट से ये कर लेती हूँ मैश की। उसके बाद देखिए थोड़ा सा नमक डाल करके और लहसुन मिर्चा अदरक की, और इसको पीस करके सिलबट्टे पे, सो यमी टेस्टी चटनी बनती है। ये चावल दाल के साथ बहुत ही यमी बनती है, और अभी मुझे खाने का बहुत मन कर रहा था, तो मैंने कहा कि चलो बनाते हैं, थोड़ा सा अपना बना के भी रख लेते हैं, अच्छा रहेगा बनाने में। तो खाने में क्या क्या बन गया है, ये बन गया है, आपका पापड़ तल गया है, चटनी बनाती हूँ मैं, सो यमी बनती है, ये दोनों हैं, और दिस वन चोखा आलू का। अपना वैरायटी तो खूब बनती है, नहीं होता है थोड़ा थोड़ा ही करके। ये दाल, और दिस वन चावल है। अभी चावल तो मैंने बनाया नहीं है, तो अभी जब खाने का मन करेगा तब चावल बनाऊंगी। और अभी टाइम देख लीजिए कितना काम है, छोटा छोटा काम था। और यहाँ मैंने दही भी आज जमा रखा था थोड़ा सा, क्योंकि बाहर मौसम देख ही रहे हैं आप, वहाँ पे अभी मैं बाहर का भी दिखाऊंगी। मैं जा रही हूँ थोड़े कपड़े डालने, 12 बज रहे हैं, और मैं सोच रही हूँ कपड़े डाल लूँ, तो फटाफट से डालती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। तो यहाँ देखिए मेरी गाइस थाली बनके तैयार हो गई थी। दाल में मैंने डाल दिया था घी थोड़ा सा, और ये अदौरी की चटनी, चावल दाल के साथ अदौरी की चटनी सबसे बेहतरीन लगती है। फिर मैं थोड़ा सा चावल का पापड़ भी तल लिया था, मतलब कि जो है जिसको क्या बोलते हैं नहीं पता, मैं तो चावल का पापड़ बोलती हूँ। चावल है और चोखा है, ये इतना सिंपल सा है ना, और यमी सी थाली बन के तैयार हुई थी। अभी देखिए मैं बेटे को खिलाऊँगी, बेटे का एक्सप्रेशन कैसा रहेगा। ये सिंपल सा खाना गर्मी के दिनों में तो बहुत ही यूनिक और बहुत ही अच्छा लगता है। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है बना लेते हैं और खा लेते हैं, क्या दिक्कत है। तो यहाँ फटाफट से मैं अपना ये वाला काम कर रही हूँ। तो दाल चटनी मिलाइए ना, तो जो इसको तो मेरे बेटे को ना इसी तरह अच्छा लगता है, लेकिन मैं इसमें बहुत अच्छे से अपना
मिला करके अदौरी वगैरह डाल वाल के, मतलब कि एकदम अच्छे से। आज मैं क्या बोल रही हूँ गाइस मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है, तो चलिए आप मेरे को इग्नोर करिएगा, मेरा ध्यान कहीं और भटक रहा है। तो यहाँ देखिए घी डाल दिया था मैंने दाल में, तो इसको मैश करके चटनी के साथ, अदौरी की चटनी के साथ खाइए। ये चटनी ज़रूर से आप बनाइएगा, इसमें एक अलग ही फ्लेवर आता है। इसमें मैंने चोखा भी डाला थोड़ा सा, सब कुछ डाल करके मैं इसको खिला रही थी। मैं पूछ भी रही थी, फिर पूछी तो कहा नहीं, फिर मैंने कहा चुपके से डाल देती हूँ खिलाने के लिए। तो देखिए अभी खिलाती हूँ तब दिखाती हूँ कि कैसा उसको पसंद आया है। एक बार तो उसको अच्छा लगा है, लेकिन रिकॉर्डिंग अच्छे से नहीं हो पाई थी, तो दोबारा मैं जा रही हूँ। तो अब मैं इसको चटनी के साथ भी खिलाऊंगी, वो भी उसको बहुत पसंद आया था, और चोखे के साथ भी खिलाऊंगी। तो हर चीज़ों को बच्चों को खिलाना चाहिए। तो यहाँ पर मैं अपना एकदम ही सिंपल सा खाना था और मुझे भी बहुत यम्मी लगा गाइस, सच में बता रही हूँ। ऐसा खाना मैं बहुत दिनों बाद खा रही हूँ। ये रहते थे तो मैं खा लेती थी, लेकिन अब वैसे नहीं खा पाती हूँ, क्योंकि अकेले के दम पे बनाना खिलाना। तो यहाँ मेरा बेटा बैठा हुआ था खाने के लिए, क्योंकि इसको चावल दाल अभी खुद से खाना नहीं आता है। तो मैं एक हाथ में कैमरा पकड़ी थी, इसलिए थोड़ा सा गिर गया है। इसको भी बहुत ही टेस्टी लगता है खाना। तो ये कहता है कि चावल दाल बनाने में हाँ बहुत ही फेवरेट है, मैं खा लूँगा। ये बज रहे हैं 5:30 और मेरे घर की हालत ये है। तनुष ने थोड़ा सा वर्क किया है, मैं भी थोड़ा सा वर्क की हूँ। पहले ये कमरे को पूरा ठीक करूँगी और फिर मैं अभी आती हूँ थोड़ी देर में। कमरे को ठीक करूँ, बाहर से लेकर आऊँ, तो फिर मैं आती हूँ जल्दी से करके। बाहर का कपड़ा निकाल खोलूँ, ये कमरा ठीक करूँ, फिर मिलती हूँ। घर मैंने काम कर लिया है, क्लीन कर लिया है जो भी करना था, और अभी मैं नीचे जा रही हूँ। थोड़ा सा उनका सब्जी बनाना है बेसन की, तो वो मैं बनाने जा रही हूँ। और वही बेसन की सब्ज़ी बनाऊंगी पपड़े वाली, तो बना लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ कि बनाने के बाद कैसा बनेगा। तो चलिए फटाफट से चलती हूँ नीचे और बना के वही आपको दिखाती भी हूँ कि कैसा है। लाइट्स ऑन कर दी हूँ मैं कमरे का, क्योंकि आंधी जैसा मौसम हो रहा है। तो फ्रिज व्रिज बंद करके फिर मैं चलती हूँ अपना सामान लेकर के। कुछ सामान लेना भी पड़ेगा, तो ले करके फिर चलती हूँ। तो देखिए रात के हो गए थे और ये बेसन की सब्ज़ी में बना के, मैंने कि साक्षी ने खुद भेजा था मेरे लिए, मैं आ गई थी बना करके, क्योंकि रेस्टिंग टाइम पे रखना रहता है। और सिर्फ सीखना भी था, उसे बेसन की सब्ज़ी बहुत पसंद है, तो उसको भेजना भी था उसमें। तो वो भी बनाई, मतलब कि आंटी सिखा भी दीजिए और बन भी जाएगा मुझे, और मैं बाद में कभी बना भी लूँगी इसको। मैंने कहा कि ठीक है ओके। तो मैंने यहाँ बना के दिया। थोड़ा सा मैं अब पहले उनके घर में जब बनाते थे मुझे लगता था कुछ गलत बन जाता, मेरे को वो स्वाद नहीं आता था। इस बार मैं खुद से अपने हिसाब से बनाने लगी वहाँ पर, तो 1-2 दिन के बाद अब मेरा वहाँ पे परफेक्ट स्वाद बनता है खाने का भी, क्योंकि जो मुझे अपने घर बनता था ना वो वहाँ पे नहीं बन पाता था, एग्जीक्यूट नहीं हो पाता था उतना अच्छा। यहाँ मिर्ची भी मैं लेके जाती हूँ, अपनी वाली जो मिर्ची होती है तीखी वाली, वो मिर्ची डालती हूँ। वहाँ ये लोग मोटी वाली मिर्च डालते हैं तो तीखा नहीं होता है, वो ज़्यादा वो नहीं, तीखापन नहीं आता है। तो आई होप आज का ब्लॉग भी आपको अच्छा लगे, और अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बेसन की सब्जी है, देखिए कल खाती हूँ, आज तो नहीं खाऊंगी। बाय बाय।